हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। बच्चों, आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस पे बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट बनाए रखें हमारे साथ। तो बच्चों, आज फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ गए अपने YouTube चैनल पे। बच्चों, आज हम कार्यपालिका जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है। बच्चों, अगर देखिए जो बच्चे हमारे इस वीडियो से चैनल पे नए जुड़े हैं, तो बच्चों मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे सारे सपोर्ट मटेरियल की वीडियोस आपकी क्लास 11, क्लास 12, क्लास 9, क्लास 10 की सभी सपोर्ट मेटल की वीडियोस बनाई जा रही है और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं। बच्चों, आज के हम वीडियो में हम कार्यपालिका, क्या बच्चों, कार्यपालिका जो हमारा क्लास 11 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। बच्चों देखो, ये जो नई नई वाली आपकी सपोर्ट मेटल आई, बहुत ज्यादा अच्छी सपोर्ट मेटल है। ठीक है, इसमें इजी इतना कर दिया ना पढ़ने के लिए आपको, कि मतलब कहने का मतलब है ना कि आपको कहीं ट्यूशन व्यूशन लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बच्चों, इतनी इजी सपोर्ट मेटल मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। ठीक है, इतने इजी वे में लिखा हुआ। देखिए, कार्यपालिका क्या होता है, सरकार के 3 अंग होते हैं। आपको मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया था बच्चों, सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका देखिए बच्चों, संसदीय कार्यपालिका होती है, अर्ध अध्यस्थात्मक कार्यपालिका होती है, अध्यस्थात्मक कार्यपालिका होती है। तो बच्चों, सबसे पहली बात हमारे मन में ये आती है कि भारत में संसदीय कार्यपालिका को अपनाने के कारण क्या थे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हल्का सा मैं बता देता हूं, उसके आगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करने वाले, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। तो देखिए, भारत ने संसदीय कार्यपालिका क्यों अपनाया? क्योंकि 1919 का जो अधिनियम था बच्चों, क्या बोला मैंने, 1919 का अधिनियम और 1935 का जो अधिनियम था ना, इससे हमने अनुभव लिया था। ठीक है बच्चों, इससे हमने क्या लिया था बच्चों, अनुभव लिया था। ठीक है, और उत्तरदायी प्रणाली, क्योंकि हमारे इसमें क्या है कि उत्तरदायी प्रणाली, इसलिए हमने क्या करा है, संसदीय कार्यपालिका को अपनाया कि सरकार की उत्तरदायित्व होती है और व्यक्ति की पूजा का खतरा नहीं रहता है इसमें। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कि हमने संसदीय कार्यपालिका को क्यों अपनाया। बहुत ही अच्छे से देख रहे कितने कलरफुल तरीके से न्यू वाली जो हमारी सपोर्ट मेटल है बच्चों, उसमें बिल्कुल कैसे डायग्राम्स बना बना के समझाया गया, बिल्कुल ही इजी वे में कहते हैं ना, उस तरीके से समझाया गया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके इस यूट्यूब चैनल पे बच्चों इसकी भी एक्सप्लेनेशन की वीडियो लेकर के आऊं, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो हमारा 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसकी तो वीडियो हम बना ही रहे बच्चों, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा जो आज का पहला तड़कता भड़कता क्वेश्चन है, तड़कता भड़कता कह रहा हूं, सॉरी, है ना। पहला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, क्या कहता है, अध्यस्थात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति होता है। तो बच्चों, अध्यस्थात्मक व्यवस्था में ना राज्य का और सरकार का दोनों का प्रमुख कौन होता है बच्चों, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है बच्चों, राष्ट्रपति होता है। पहले का सही उत्तर होता है हमारा ग। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या बच्चों, प्रधानमंत्री पद के लिए आयु निर्धारित की गई है। तो प्रधानमंत्री पद के लिए आयु कितनी निर्धारित की गई, कम से कम 25 वर्ष की। कितनी की गई है बच्चों, 25 वर्ष की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत आधारित है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत जो है ना बच्चों, इसका मंत्री परिषद के एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। क्योंकि देखो, सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब ही ये होता है सभी मंत्री एक साथ जवाब दे, मतलब मंत्री परिषद एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए इसका सही उत्तर हो गया ग। बच्चों, एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को कि देखिए, अगर आप हमारे वीडियो पे आते हैं ना, तो बच्चों एंड तक जरूर देखा करो। क्योंकि एंड तक अगर आप देखते हैं ना, कई बच्चे क्या होता है, स्टार्टिंग में ही स्टार्टिंग में थोड़ा सा देखते हैं और उसके बाद हट जाते हैं। तो इससे क्या होता है ना, बच्चों को जो नॉलेज मिलनी चाहिए, जो इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है। मेन जो इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी, ठीक है, तो उसको आप रुक करके होल्ड करके बच्चों देखिए आराम से कि क्या इंफॉर्मेशन है पूरी। आपको जब नॉलेज, अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे ना, तो आप मैं इतना जरूर बता देता हूं कि आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि कॉन्फिडेंटली अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का नाम है। तो बच्चों, राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया ना, उसे महाभियोग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, महाभियोग कहते हैं। और ये महाभियोग कौन चलाता है बच्चों, संसद के द्वारा चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है। बच्चों, अमेरिका में अध्यस्थात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो चले बच्चों, आप लोग कमेंट करके मेरे को बताएंगे कि भारत में कौन सी प्रणाली को अपनाया गया है, संसदीय प्रशासन प्रणाली को अपनाया गया है, या अध्यस्थात्मक कार्यपालिका को अपनाया गया है, या अर्ध अध्यस्थात्मक कार्यपालिका। आप लोग कमेंट करके बताएं बच्चों। और हाँ, आप अपने नाम का भी कमेंट करके बताएंगे, आप अपने नाम भी बता सकते हैं मुझे, तो इससे मुझे जानकारी होगी कि कौन कौन बच्चा हमारी कंटिन्यूअसली वीडियो देखते रहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, अच्छा अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। देखिए, अभिकथन क्या कहता है बच्चों, संविधान का जो 51वां संशोधन है, वो मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या सुनिश्चित करता है।
हाँ जी, ये तो बात बिल्कुल सही है। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, अब आपको कैसा लगता है वो तो मैं आंसर के बाद ही बताऊंगा। ठीक है, मैं झूठ बोलूंगा। ठीक है, मेरे को नहीं पता। चलो मैं मेरे को नहीं पता ये सही है कि गलत है। ठीक है, अभी कथन मैंने पढ़ दिया। तर्क क्या दिए रखा है बच्चों? मंत्री परिषद को कार्य स्तर के आधार पर 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। तो चले बच्चों, आप बताएं अभी कथन क्या सही है आपके अनुसार? जल्दी बताइए। अभिकथन सोचिए सोचिए जल्दी। क्या कह रहा है? संविधान के 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या को सुनिश्चित किया गया है। तो बच्चों बिल्कुल मेरे को तो सही लगता है। ठीक है, 3 ये भी सही है बच्चों। देखो दोनों तो सही है, पर क्या अभिकथन जो, देखो अभिकथन भी सही है बच्चों, तर्क भी सही है। ठीक है, तो पर ना तर्क ना अभिकथन की पुष्टि नहीं कर रहा इसका, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ख। कथन दोनों सही है, तर्क दोनों सही है, लेकिन जो कथन का ना तर्क अच्छे से व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ख हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। ठीक है, अगर समझना है ना तो थोड़ा कोशिश कीजिए, वीडियो को रिवाइंड करके पीछे जाके दोबारा से देखें। ठीक है, अच्छा देखिए बच्चे, अध्यस्थात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति की पूजा की खतरा बना रहता है। बिल्कुल सही बात है, अध्यस्थात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का क्या बना रहता है बच्चों? खतरा बना रहता है। अध्यस्थात्मक कार्यपालिका में उत्तरदायित्व को अपेक्षित स्वायत्ता पर बल दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, ए भी सही है, बी तर्क भी सही है, और तर्क क्या कर रहा है? अभिकथन की सही पुष्टि कर रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ए हमारा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में 6 देखते हैं हमारा। क्या कह रहा है? भारत में लोक सेवकों की नियुक्ति का आधार क्या है? तो भारत में लोक सेवकों की नियुक्ति किस आधार पे की जाती है? तो राजनीतिक योग्यता के आधार पे, दक्षता या योग्यता के आधार पे, मात्रा निर्वाचन के आधार पे, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो बच्चों, लोक सेवकों की जो नियुक्ति होती है ना, जो हमारे देश में आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनता, आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, जो आपका भी कईयों का सपना होगा बच्चों आईएएस आईपीएस बनने का। तो बच्चों जो लोक सेवक होते हैं ना, वो बच्चों दक्षता और योग्यता के आधार पे बनते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में 7th है बच्चों हमारा, राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो बच्चों राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य? नहीं, बिल्कुल गलत। संसद व राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य? ये हो सकता है बच्चों। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य? ये बिल्कुल सही है, पर इसमें विधानसभा नहीं है। संसद और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य? ये बिल्कुल सही हो गया बच्चों, इसका डी उत्तर बिल्कुल सही है। देखो संसद के भी चुने हुए सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के भी चुने हुए सदस्य, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों हमारा डी, राष्ट्रपति के चुनाव। अच्छा, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। ठीक है बच्चों, चले क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बच्चों। हाँ, क्या कह रहा है? संविधान का 91वां संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद के सदस्यों को सम्मिलित किया गया है। बच्चों संविधान के 91वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद के संबंधित प्रावधान को किस प्रावधान को लाया गया बच्चों? कि भैया ये बोला गया है, इसमें ये बोला गया है बच्चों कि ना मंत्री परिषद का आकार, 91वां संविधान संशोधन में बताया गया था मंत्री परिषद का आकार कितना होगा? संसद के कुल सदस्यों का 15%। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का नाम क्या है? बच्चों राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? चले जल्दी से सोचे, जल्दी से सोचे, मैं इसका आंसर बताने वाला हूं, जल्दी सोचिए, जल्दी सोचिए। नहीं सोचा? चलिए बताता हूं मैं अभी। इस राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? महाभियोग। जिन्होंने सही सोचा था वेरी गुड बच्चों। चलें जल्दी से लाइक कीजिए वीडियो को अब। ठीक है, जल्दी से लाइक कीजिए। क्या क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, राज्यसभा का पदेन सभापति डैश होता है? तो बच्चों राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, वो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है बच्चों? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, राष्ट्रपति का निर्वाचन डैश प्रणाली द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना बच्चों, उस चुनाव प्रणाली को नाम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भी कहते हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, भारतीय विदेश सेवा। बच्चों भारतीय विदेश सेवा को शॉर्टकट में होता है IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, डैश सेवाओं के अंतर्गत आता है। तो बच्चों भारतीय जो विदेश सेवा है ना, वो केंद्रीय सेवाओं के अंदर आता है। किसके अंदर आता है बच्चों? केंद्रीय सेवा के अंदर। तो चले बच्चों, अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सही करके दोबारा से लिखना है। देखिए मैं पढ़ूंगा जल्दी से और मैं बताऊंगा क्या गलत है। ठीक है, आप जल्दी जल्दी सोचेंगे, हमें ज्यादा टाइम नहीं देना है क्वेश्चंस पे। ठीक है, सोचने में ज्यादा टाइम देना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? वीटो शक्तियों से अभिप्राय है राष्ट्रपति संसद में पारित विधेयक पर अपनी स्वीकृति तुरंत देता है। गलत।
बच्चों वीटो का मतलब ये नहीं होता कि तुरंत स्वीकृति देना राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसको लंबित भी कर सकता है। लंबित का मतलब होता है बच्चों रोकना, स्टॉप कर सकता है। वीटो पावर का मतलब होता है किसी भी चीज को रोकने की शक्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बच्चों, मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों ये 15% नहीं होना चाहिए, यहां पे लिखा होना चाहिए 10%। कितने होने चाहिए बच्चों, कुल सदस्यों के 10%। यहां पे लोकसभा बोल रहा बच्चों, संसद नहीं बोल रहा। अगर संसद होता ना तो 15%, ठीक है। समझ रहे बच्चों, आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। अगर संसद बोलता तो 15% ही रहता, यहां पे बट लोकसभा बोल दिया बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, अधिष्ठात्मक कार्यपालिका में राज्य की प्रमुख तथा सरकार का प्रमुख अलग अलग होता है। तो बच्चों देखो ध्यान से सुनिएगा, अधिष्ठात्मक कार्यपालिका में राज्य का प्रमुख तथा सरकार का प्रमुख कौन होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राज्य का प्रमुख सरकार का प्रमुख एक ही होता है। अधिष्ठात्मक जैसे अमेरिका में ना, राज्य का प्रमुख भी और सरकार का प्रमुख, दोनों का प्रमुख कौन है बच्चों, एक ही होता है, ठीक है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत में अधिष्ठात्मक प्रणाली को अपनाया गया। बच्चों भारत में जो अधिष्ठात्मक प्रणाली को नहीं अपनाया गया, बच्चा अधिष्ठात्मक प्रणाली को आप काट देंगे और लिखेंगे संसदनात्मक प्रणाली या संसदीय प्रणाली को अपनाया गया, ठीक है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, सही या गलत बताना है, ठीक है। बहुत करा ना आपने राइट एंड रॉन्ग। चलिए 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बच्चे, क्या कह रहा है, संघ लोक सेवा आयोग का कार्य है राष्ट्रपति को चुनना। गलत बच्चों, संघ लोक सेवा आयोग का काम क्या होता है, अच्छे अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों का चयन करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, भारत में निर्वाचित नौकरशाही का सिद्धांत अपनाया गया है। तो बच्चों नहीं, निर्वाचित ये भी कथन गलत है, रॉन्ग है, निर्वाचित नहीं है बच्चों, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, भारत में राज्य प्रमुख राष्ट्रपति होता है। यस, राज्य का प्रमुख कौन है हमारे यहाँ पे, राष्ट्रपति है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, हाँ मैं धीरे पढ़ूंगा इस क्वेश्चन को। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है, उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की गई जांच के आधार पर ही हटाया जा सकता है। सही बात है, इनका टाइम जो होता है फिक्स होता है बच्चों, ठीक है। अच्छा अब बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़े, तो बच्चों इसके क्वेश्चन आपको सुनने हैं, ठीक है। हो सके तो आप थोड़ा होल्ड करके लिख भी सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है बच्चों, कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है। तो बच्चों कार्यपालिका मुख्य रूप से, बाबू कार्यपालिका क्या होता है, सरकार का वो अंग होता है जो नियम कानूनों को क्या करता है, लागू करता है। कार्यपालिका के में मुख्य रूप से किसे जोड़ा, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति को शामिल किया जाता है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, कार्यपालिका में मुख्यतः किन किन लोगों को शामिल किया जाता है बच्चों। तो देखिए आपको पता है कार्यपालिका में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति इत्यादि को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है बच्चों, भारत और इंग्लैंड की कार्यपालिका में प्रमुख अंतर क्या है। बच्चों देखो भारत की जो कार्यपालिका है ना, उसका जो हेड है, प्रमुख है, वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है, जबकि इंग्लैंड में ना राजा या रानी कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है। वहां पे वंशानुगत है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अधिष्ठात्मक कार्यपालिका किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए बच्चों। अधिष्ठात्मक कार्यपालिका किसे कहते हैं, अमेरिका में क्या है, अधिष्ठात्मक कार्यपालिका, जहां राष्ट्रपति ही कार्यपालिका और विधायिका दोनों का अध्यक्ष होता है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त एक स्वविवेक की शक्ति का उल्लेख कीजिए। तो मतलब खुद से राष्ट्रपति जो खुद से डिसीजन लेता है वो बताना है बच्चों, ठीक है। राष्ट्रपति के पास एक ही स्वविवेक की शक्ति है। जब लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त ना हो ना, तो वो क्या करता है, अपने मन से किसी भी बंदे को क्या कर सकता है बच्चों, वो प्रधानमंत्री चुन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, राष्ट्रपति को विशेष अधिकारों की शक्तियों से क्या अभिप्राय है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बच्चों, सदन को पुनर्विचार के लिए किसी भी बिल को वापस भेज सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कार्यपालिका तथा राजनीतिक कार्यपालिका में कोई एक अंतर बताइए। कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका में कोई एक अंतर, देखिए स्थायी, देखो कार्यपालिका मतलब स्थायी कार्यपालिका यहाँ पे बोल रहा है, और राजनीतिक कार्यपालिका को ना अस्थायी कार्यपालिका बोलते हैं। स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी देखिए स्थायी कार्यपालिका में ना दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायित्व कर्मचारियों को सम्मिलित
किया जाता है। वही जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसमें सरकार के प्रधान तथा उनके मंत्रियों को शामिल किया जाता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉकेट वीटो से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता है और उसे पुनर्विचार को भी लौटा आता है तो उसे ऐसी स्थिति को वह पॉकेट वीटो कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है, जो ना सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है तो ना उसे त्याग देना होता है। ठीक है, जब जैसे लोकसभा में 550 सीटें सरकार बनाने के लिए आधे से एक ज्यादा चाहिए ना, अब देखिए कोई भी एक मंत्री अगर त्याग देगा ना तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 सॉरी बच्चों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखो, राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, पर वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। क्वेश्चन नंबर 31 बच्चों, जिला कलेक्टर सामान्यतः किस स्तर का अधिकारी होता है? तो बच्चों, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है बच्चों, लोक सेवा में दक्षता योग्यता के साथ ही समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले, इसके लिए संविधान में क्या प्रावधान किया गया है? बच्चों, इसके लिए ना समाज के सभी वर्गों से लोक सेवक आए और अच्छे लोक सेवक आए, दक्ष, तो उसके लिए ना आरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है बच्चों, लोकसभा में बहुमत दल का नेता क्या कहलाता है? लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है ना बच्चों, उसे हम बोलते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है बच्चों, देखिए ये आपका पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है। अच्छा, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आराम से इन क्वेश्चंस को भी देख लीजिए। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं, देखो रोक करके वीडियो को रोक करके तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम उसके आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए क्या कह रहा है, राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं? देखो बच्चों, सरकार का प्रमुख, हाँ जी। केवल मंत्री? नो, केवल मंत्री तो आएंगे ही नहीं, है ना। ठीक है, केवल मंत्री आ सकते हैं क्या? सरकार की प्रमुख तथा मंत्री परिषद, हाँ ये हो सकता है बच्चों, सरकार का प्रमुख तथा मंत्री परिषद। ठीक है बच्चों। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्थायी कार्यपालिका में शामिल किया जाता है। बच्चों, स्थायी कार्यपालिका में कौन आते हैं? नौकरशाही आते हैं। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो कार्यपालिका का मुख्य कार्य होता है बच्चों, ठीक है, कानून बनाना तो विधायिका का काम है। ठीक है, ये नीतियों को क्या करते हैं? कानूनों को लागू करते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा राजनीतिक कार्यपालिका का उदाहरण है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिपरिषद, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों सी। ठीक है, चौथे का सी। अगला देखिए, ये वाला भी पैराग्राफ आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़िएगा आप लोग, बट ये नहीं कि रोक दीजिए, आराम से पढ़ें। ठीक है, क्या कह रहा है, भारतीय संसदनात्मक व्यवस्था में राज्य का प्रमुख कौन होता है? बच्चों, भारतीय जो संसदनात्मक व्यवस्था है ना, उसमें देखिए प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? भारतीय संसदनात्मक पद्धति में ना राष्ट्रपति बच्चों सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। अगला देखिए, राष्ट्रपति की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? तो राष्ट्रपति की ना वास्तविक शक्तियों का जो प्रयोग है ना, वो प्रधानमंत्री से मंत्री परिषद करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद, तो इसका तो वैसे तो उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि मंत्री परिषद लिखा नहीं है, अकेला मंत्री आएगा नहीं। ठीक है बच्चों, इसीलिए लोकसभा के बहुमत दल के नेता कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं बच्चों। ठीक है, डी फॉक्टा कार्यपालिका का अर्थ क्या है बच्चों? तो डी फॉक्टा कार्यपालिका का अर्थ होता है बच्चों, राज्य का प्रमुख व सरकार का प्रमुख क्या होगा? अलग अलग होगा। डी फॉक्टा का मतलब होता है राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख अलग अलग होगा। ठीक है बच्चों, ये वास्तव ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। बच्चों, 2 अंक वाले क्वेश्चन है, इन्हें भी जल्दी जल्दी से अगर कोशिश कर सकते हैं तो आप देखिए। ठीक है, कोई मिस नहीं करना, में कुछ चीज भी मिस नहीं करनी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे, कार्यपालिका के किन्हीं 2 रूपों का वर्णन कीजिए। तो कार्यपालिका 2 रूप, संसदीय कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, अर्धअध्यक्षात्मक कार्यपालिका, कुछ भी लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एकजुटता के सिद्धांत से क्या समझते हैं? बच्चों, एकजुटता का सिद्धांत देखिए, लोकसभा में जो जिसकी भी बहुमत होता है वो सरकार बनाता है, और एकजुटता का मतलब क्या? सभी लोग एकजुट रहते हैं। जैसे मंत्री परिषद कोई भी एक त्याग पत्र देता है तो सबको त्याग पत्र देना पड़ता है, वही एकजुटता का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां से क्या अभिप्राय? तो आपको पता है आपातकालीन शक्तियां मतलब आपातकाल के दौरान राज्य का प्रमुख ही सब कुछ बन जाता है ना। आपातकालीन शक्तियां, आपातकाल 3 तरह के लगते हैं, राज्यापात, राष्ट्रपात, वित्तापात। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस चीज को पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, ये कार्टून वाले क्वेश्चनों की मैंने बोल रखी है, एक ही साथ मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। ठीक है, सारे कार्टूनों को ना हम एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो इस चीज की कोई टेंशन मत लीजिएगा। तो बच्चों, ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को
आप कमेंट करके जल्दी से मुझे बताएंगे। और आप लोग बहुत ही ज्यादा, जिन बच्चों ने एंड तक वीडियो देखी ना, मैं समझता हूं वो बहुत ही ज्यादा अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस है, तभी उन बच्चों ने एंड तक वीडियो देखी है। ठीक है बच्चों, तो अगली वीडियो क्लास में ना हम बच्चों चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी लेकर के आएंगे। ठीक है, अगर मैंने क्या कहा, अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की वीडियो चाहिए ना बच्चों, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक का हमारे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। अगली वीडियो हम जल्द से जल्द लाने के लिए प्रेरित होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।